दोस्तों, पैसा जिसे हम बहुत मेहनत से कमा रहे होते हैं, जब वो कहीं फंस जाता है, चाहे वो किसी कंपनी में फंस जाए, हमारी सैलरी फंस जाए, या कहीं हमने किसी में इन्वेस्टमेंट किया वहाँ फंस जाए, या कहीं प्रॉपर्टी में फंस जाए, या फिर कोई व्यक्ति ले जाए, या कोई हमारा जानने वाला ले जाए, और जब वो वापस नहीं करता है तो हमारा मन बहुत दुखी हो रहा होता है, क्योंकि हमारे भाग्य का धन अब इसे कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। जब वो हमसे मांगने आता है तो वो इस तरह की हमारे सामने रोनी सूरत लेकर आता है, तो हमारा दिल ऐसा पसीज जाता है कि हमें लगता है कि ठीक है, इसकी मदद कर देते हैं। लेकिन वही पैसा लेने के बाद वो हमें आंखें दिखाने लगता है, दिन पे दिन, तारीख पे तारीख देता जाता है। आज नहीं, कल दूंगा, लेकर नहीं भाग जाऊंगा, यहीं पर हूँ, कहीं खा नहीं जाऊंगा, दुनिया भर के आपको उल्टे सीधे प्रलोभन भी देता है और आपको उल्टी सीधी बातें भी सुनाता है। तो क्या ऐसा करें कि आपके भाग्य का धन जो आपका अटक गया है, फंस गया है, चाहे वो किसी कंपनी पे फंस गया हो, किसी प्रोजेक्ट में फंस गया हो, कहीं आपकी सैलरी अटक गई है, किसी को आपने दे दिया है, कैसे वापस आए? आज अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ दोस्तों, बड़े ही कारगर हैं। आप इन्हें करिए और अपने भाग्य का धन आपके पास चल कर आएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को शुभ, लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं की है तो अब कीजिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहते हैं आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अटका फंसा हुआ धन जो हम बड़ी मेहनत से हमारी कमाई होती है, लेकिन जब कोई हमसे मांगने आता है, हमारा कोई पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, तो हम उसे ना नहीं कह पाते हैं। उसकी मजबूरी देखकर हमको लगता है वो उस समय हमारे सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा होता है कि दोस्तों हमारा मन पसीज जाता है। हमको लगता है कह तो रहा है, वापस कर देगा, दिन दे देता है, तारीख दे देता है, तो हम भी उसको दे देते हैं पैसा। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा पहुंच जाता है और जब हम मांगने लगते हैं तो वो ही हमें आंखें दिखाने लगता है। लेकर नहीं भाग जाऊंगा, कहीं चला नहीं जाऊंगा, जब होंगे तब दे दूंगा, रोज रोज पीछे क्यों पड़ जाते हो, फ़ोन उठाना बंद कर देगा, फ़ोन नंबर बदल लेगा, शहर बदल लेगा दोस्तों, और आप बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में भी बन रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहु, आपका केतु और साथ में आपका शनि, ये 3 ग्रह आपके पीड़ा पहुंचा रहे हैं आपको। ये 3 ग्रह होते हैं जो आपके धन को अटका कर फंसा कर रखते हैं। इसमें विशेषकर केतु आपके अपने ही धन को गड्ढे में डाल देता है। उसके बाद रही बची कसर राहु, उसके बाद शनि उसको निरंतर डिले पे डिले करता चला जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूंगी कि पहले अपनी कुंडली में वो भाव देख लेना चाहिए, मंगल की स्थिति देख लेनी चाहिए कि मंगल आपका किस भाव में बैठा है। क्या आपको किसी को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमारी इतनी गाढ़ी मेहनत की कमाई जरा सी हमारी नासमझी से दूसरा उसको इस्तेमाल कर रहा होता है और हम उस पैसे के लिए तरस रहे होते हैं। दूसरा, जिस दिन हम पैसा दे रहे हैं उस दिन भी हमको देख लेना चाहिए, जैसे मंगलवार ना हो, शनिवार ना हो, बुधवार ना हो, और विशेष रूप से उस समय राहु काल ना हो। अगर इस समय भी आप पैसा दे देते हैं तो भूल जाइए कि वो पैसा आपके पास वापस आएगा। कंडीशनें होती हैं दोस्तों, जब हमारा पैसा फंसने की पहले दिन ही उसी समय नींव रख जाती है जिस समय हम दे रहे होते हैं। जैसे किसी भी दिन आपने पैसा दिया, उस समय राहु काल था तो भूल जाइए पैसा, मंगलवार था, शनिवार था और साथ में बुधवार था, तो इस दिन भी दिया गया पैसा आपका डिले होता चला जाता है। तो पहले इन चीज़ों को भी देख लीजिए। आगे आपको भविष्य में किसी को पैसा देना है तो ये सारी कंडीशन आप देख लीजिए कि ये ना बने आपके जीवन में। और जब भी पैसा दें तो उसको पहले अपने मंदिर में प्रभु के चरणों में रखकर उनसे अरदास लगाइए कि इस व्यक्ति को दे रहे हैं, इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दीजिएगा कि ये पैसा मेरा वापस समय से कर दे। क्योंकि हम देते समय भी और लेते समय भी भूल जाते हैं कि हमें वापस भी करना है या हमारे पास ये चल कर आए पैसा वापस हमारा।
अब आ जाती हूँ मैं आपके ज्योतिषीय उपायों पर, क्योंकि राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पैसे को अटका कर रखते हैं। तो पहला उपाय है कि आपको ये प्रयोग आपको किसी भी बुधवार को कर लीजिएगा या किसी भी शनिवार को कर लीजिएगा। आपको एक मुट्ठी, बड़ा वाला मुट्ठी जौ लेना है और एक लाल कलर का एक रूमाल या कपड़ा ले लेना है और इसमें थोड़ा सा आपको 2 चमचा दूध ले लेना है। अब इस जौ में दूध डालकर इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करा दीजिए। उसके बाद इस कपड़े में इस दूध को, इस जो जौ है इसको डालकर आप गांठ लगा दीजिए। अब जो दूध है उसको कटोरी में निकाल लीजिएगा। बाद में इस दूध को आप कुत्ते को पिला दीजिएगा या किसी पेड़ पौधे की जड़ में लगा दीजिएगा। जब ये निचुड़ जाए, इसमें से दूध निकलना बंद हो जाए, तो इस पोटली को अपने घर में कहीं भी भारी वजन के साथ में अंधेरे स्थान पर दबा कर रख दीजिए। 6 महीने बाद निकालिएगा और इसको जल प्रवाह करके फिर से नया रख दीजिए। कहीं जल प्रवाह की जगह नहीं है तो किसी पेड़ पौधे की जड़ में छोड़ दीजिएगा और ये प्रयोग आप 6-6 महीने में करते रहिएगा, तो जिससे कि आपका अटका फंसा धन आने के मार्ग खुल जाएं, उस व्यक्ति को सद्बुद्धि मिले। और जब ये आप दबा रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए कि उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दो कि वो मेरा पैसा वापस कर दे। हमारे घर में जब बृहस्पति और चंद्र पीड़ित हो जाते हैं तब भी हमारा धन जगह जगह फंसने लगता है। तो एक पीतल का लोटा ले लीजिए ढक्कन के साथ में और इसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर इसमें गंगाजल और जल भरकर इसको अपने घर के उत्तर या पूर्व उत्तर, यानी उत्तर से लेकर पूर्व उत्तर तक की दिशा में कहीं भी इसको स्थापित कर दीजिए। कहीं जगह नहीं तो घर के मंदिर में भी रख सकते हैं इसको, और भर के रख दीजिए। इसको यहाँ से हटाना नहीं है। तीसरे प्रयोग में आपको चांदी का चौरस टुकड़ा लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखिए। चौथा, आपको आवारा कुत्तों को कुछ भी भोजन जरूर खिलाना है। विशेष रूप से शनिवार को एक अपने घर की बनी हुई रोटी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा गुड़ को थोड़ा सा मैश करके उसमें पानी से उसको जैसे हम मक्खन लगाते हैं उस तरह से लगा दीजिए। 2 बूंद सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, 2 बूंद सरसों का तेल, और ले जाकर कुत्ते को खिला दीजिए। कुत्ता नहीं खाता है, आप एक कागज़ पर रखकर चले आइए, कोई भी जानवर खा ले। या आप हर शनिवार करते रहिए। अगला जो प्रयोग है, जो लास्ट प्रयोग है, इस प्रयोग में आपको, ये विशेष प्रयोग है दोस्तों, ये तो प्रयोग साथ में करने ही करने हैं आपको। अब ये जो लास्ट वाला प्रयोग है, आपको उस व्यक्ति का नाम काले कलर के पेन से एक वाइट कलर के पेपर पर लिखना है। ये प्रयोग आप मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करेंगे। एक मिट्टी के दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक नहीं है घर में तो आटे का दीपक बना लीजिए। 2 लौंग डालकर सरसों का तेल भरकर घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने ये दीपक जला दीजिए। अब इस दीपक को इस कागज़ के ऊपर रखेंगे जिस कागज़ पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है, उसके ऊपर इस दीपक को जलाकर वहाँ बैठकर आप अपनी समस्या बताएंगे। किस व्यक्ति ने आपने कितना पैसा ले रखा है, अब वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, हनुमान जी की कृपा से उसको सद्बुद्धि दो कि वो आपका पैसा वापस करे। अब यहाँ आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप राम राम नाम की एक माला करेंगे और साथ में आप शनि के मंत्र का जाप करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद आरती करेंगे और आप उठ जाएंगे। दूसरे दिन इस दीपक को, अगर आप मिट्टी का है तो किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे और आटे का है तो पक्षियों को डाल देंगे। और जो कागज़ है इसे फोल्ड करिएगा और अपने घर में किसी भारी वजन से दबा कर रख दीजिएगा। अगली बार फिर इस कागज़ को निकालिएगा, इस पर दीपक जलाइएगा शनिवार को, और फिर अगेन उठाइएगा और फिर से भारी वजन के नीचे दबा दीजिएगा। ये प्रयोग 100% उस व्यक्ति के मन में ऐसा दबाव पैदा करेगा कि वो खुद चल कर आएगा आपका पैसा वापस करने के लिए। उसको खुद अंदर से इतनी बेचैनी, हड़बड़ी महसूस होगी कि वो आपका पैसा खुद कहेगा कि अब मुझसे अपना पैसा वापस ले लो, अब मैं आपका पैसा वापस करने जा रहा हूँ, हाथ जोड़कर आपका पैसा लौटाएगा। तो इस प्रयोग को आप जरूर कर लीजिएगा। जहाँ भी पैसा फंस रहा है, जहाँ भी अटक रहा है, उसके लिए जैसे ही आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो मैं जितने भी प्रयोग देती हूँ उनमें मैं सिर्फ आपको एक ही शर्त लगाती हूँ, श्रद्धा और विश्वास। अगर आपको इन प्रयोगों पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो कर लीजिए। दोस्तों, आप वैसे भी तो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर उसको कोस रहे हैं, तो उसको कोसना बंद करिए और इस श्रद्धा के साथ में ये उपाय कर लीजिए। अब ये प्रकृति, ये 9 ग्रह आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका पैसा आपके पास चलकर वापस आएगा। अब बात करती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। आपको इन्हें भी ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ग्रहजन्य पीड़ाओं में भी आपको शांति प्रदान करते हैं। यानी ग्रहजन्य पीड़ाएं भी आपके लिए शांत होने लगती हैं, आपकी कैसी भी दशाएं क्यों ना चल रही हैं। क्योंकि इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है।
छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:36 से 10:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:33 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के पानी में पहले बाल्टी में गंगा जल डालना है, उसके बाद जल भरना और इस पानी से स्नान करना है। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी पवित्र नदी का जल डाल लीजिए, वो भी नहीं है तो फिर माँ गंगा का ध्यान करके कि इस जल में आप माँ गंगा का आप प्रवेश कर मुझे गंगा जल का स्नान का शुभ फल प्रदान करें और उस जल से आप स्नान कर लीजिए। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 7 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, रेड कलर के पेन से फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप काम करते हैं और आप चाहते हैं शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा मिले, तो उसके लिए अभी मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने आपको यंत्र बनाने की विधि बताई है। उस यंत्र को आप भी बनाइए और अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए। देखिएगा चमत्कारिक रूप से आपको शेयर मार्केट से लाभ होने लगेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको भी अच्छा लगा है और आपको भी इससे फ़ायदा मिला है तो अपने जानने वालों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे काम धंधा नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, विवाह नहीं हो रहा, या घर में क्लेश बना रहता है, बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, पति पत्नी में नहीं बन रही है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों का करियर सेट, जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है पेड सर्विस के चार्जेस, किस तरह से आप यहाँ कंसल्टेशन यानी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।